कहीं मैंने सोशल मीडिया पर एक बार पढ़ा था, जब आप किसी परिवार में जाते हैं, उस परिवार अगर चाय नाश्ते खाने के लिए अगर नहीं भी पूछे, हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की उपयोगिता उतनी ही होनी चाहिए जितना कि उसका काम हो। इन्हीं चीज़ों में से एक है मोबाइल। मोबाइल की अति उपयोगिता ने हमारे ज़िंदगी से बहुत कुछ छीन लिया है, हमारे ज़िंदगी से बहुत कुछ खा पी लिया है। यह हाथ की घड़ी को खा गया, यह लेटर को खा गया, चिट्ठी पत्री को खा गया, वह उस निमंत्रण पत्र को खा गया जिसमें हल्दी की खुशबू रहता था। एक समय था जब निमंत्रण पत्र आते थे, शादी के कार्ड्स आते तो उसमें एक अलग किस्म की खुशबू को इस मोबाइल ने उसे भी खा लिया। इस मोबाइल ने रेडियो को खा गया, इस मोबाइल ने टीवी को खा गया, इस मोबाइल ने डीवीडी, वीसीपी, वीसीआर सारे को खा गया। इसने कैसेट प्लेयर को खा गया। इसने बच्चे के हाथ से वो गेम जो बचपन में हम लोग खेलते थे, हाथ से जो गेम का जो एक मशीन था उसको खा गया। इसने कैमरा को खा गया, इसने बुक्स को खा गया। जब बचपन में हम लोग थे तो बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, ये मनोहर कहानियाँ को खा गया, साहित्य की किताबों को खा गया, इंसान में पढ़ने की जो एक आदत थी उसको खा गया। ऐसे मेरा मानना है कि अगर ज़िंदगी में इंसान तो बहुत कुछ से सीखता है, बहुत चीज़ों से एक्सपीरियंस लेता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इंसान दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा सीखता है, एक पढ़ने से और दूसरा घूमने से। इसने पढ़ने की आदत को हमसे छीन लिया। वो प्रत्येक किताबों में जो हम लोग अंडरलाइन करते थे, किताबों को मोड़ कर रखते थे, किताब के एक एक पेज से जो लगाव था, एक एक पेज की जो खुशबू थी, उस सबको यह खा गया। हमने कहा कि अगर किताबों से सीखने के अलावा अगर हम घूमने से भी सीखते हैं, बहुत जगह हम लोग जब विजिट करने जाते हैं, बहुत जगह घूमने जाते हैं, तो इस मोबाइल ने वहाँ के सेंसेशन को खा गया, वहाँ के फीलिंग्स को खा गया। अधिकांशतः इंसान या तो वीडियो बनाने में व्यस्त रहता है या फ़ोटो खींचने में व्यस्त रहता है। इंसान को लगता है कि हम जब घर पर बैठेंगे तो इस तस्वीरों को देखेंगे तो पुरानी यादों को हम रिकॉल करेंगे। भविष्य के चक्कर में इंसान वर्तमान को, इस मोबाइल ने वर्तमान को खा। इस मोबाइल में सैकड़ों मील की दूरियां भी है, इस मोबाइल में तन्हाइयाँ भी है। यह खेत खलिहान, गांव समाज उस सबको खा गया। जब हम लोग घंटों दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारते थे किसी नदी के किनारे, किसी झील के किनारे, उस संवेदना को यह खा गया, उस मोमेंट को खा गया, उस पल को इसने खा गया। यह रिलेशनशिप को भी खा गया। जब आदमी आमने सामने बैठकर एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर अपने आप को महसूस करता था, इस मोबाइल की चैटिंग ने उस रिलेशनशिप को भी खा गया। यह हमारे चेहरे को, हाव भाव को खा गया, यह हमारे इमोशन को खा गया, यह हमारे सेंसेशन को खा गया, यह हमारे फीलिंग्स को खा गया। यह हमें तनावग्रस्त बना रहा है, यह हमें अकेला बना रहा है। हमको इसकी अति उपयोगिता ने हमको आलसी, रोगी, भोगी और मनोरोगी बना दिया। आज किसी के पास समय नहीं है, ये हमारा वक्त खा गया, ये पैसे खा रहा है, ये रिश्ते खा रहा है, ये हमारे स्वास्थ्य को खा रहा है, ये हमारी तंदुरुस्ती को खा रहा है, हमारे हेल्थ को खा रहा है और हमें रोगी और भोगी बना रहा है। इस मोबाइल ने यूं ही हमें आलसी, लाचार, निकम्मा और गुलाम नहीं बनाया है, इसने वास्तव में हमारे ज़िंदगी को बहुत खाया पिया है। हम लोगों को आंखों के सामने इस मोबाइल हम लोग के बच्चे को निगल रहा है। न हम चिल्ला पा रहे हैं, न किसी को बुला पा रहे हैं, बस अपनी आंखों से धीरे धीरे उसे बर्बाद होते देख रहे हैं। इस मोबाइल के चक्कर जाल में उलझते हुए देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने अपने बच्चे के बचपन को ठीक से देखा भी नहीं, इस मोबाइल ने उसे जवान बना दिया। जिसने मोबाइल का आविष्कार किया, जिसने डिस्कवरी किया, उसका सम्मान है, उसका अभिनंदन है, उसको नमस्कार है, क्योंकि इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान भी बनाया है। इसने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे कामों को एक अच्छे रास्ते पर लेकर गया है, बहुत सारी चीज़ों को आसान बनाया है। लेकिन इसकी अति उपयोगिता ने हमारे ज़िंदगी से बहुत कुछ छीन लिया। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारी सुख छीना है, शांति छीना है। इसने परिवार के साथ बैठने का, परिवार के साथ गपियाने का समय को भी छीना है। हम लोग जब एक बार एक ऐसा समय था जब सारे परिवार के लोग साथ बैठते थे, गप्पे करते थे। आज माहौल ऐसा आ गया है जब परिवार में सारे लोग सारे कोने पर बैठे हुए हैं, मोबाइल से चिपके हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है।
इसने हमारा परिवार, एक ऐसा माहौल था खाते वक्त भी, हम लोग एक समय जब बैठते थे सब लोग साथ खाते थे, किसी के प्लेट में अगर किसी भी चीज़ की कमी रहता था तो सब प्लेटों से आदान प्रदान होता था। इसने हमारे प्लेटों का खाना छीना है। इस खाते वक्त भी लोगों ने मोबाइल चलाना है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं खाते समय भी मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल चलाते चलाते खाते हैं। इसने हमारे खाने, हमारे प्लेट का स्वाद छीना है। इसने कितना खाना है कितना नहीं खाना है, भोजन के क्वांटिटी को भी इस मोबाइल ने हम लोगों से छीना। इसने हमारे घर में बहू का घूंघट छीना है, माँ का आंचल छीना है। इसने हमारे परिवार का अपनापन छीना है। आप कहेंगे कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ इस मोबाइल के बारे में, पर एक बार आप अपने कलेजे पर हाथ रख के इसके बारे में गंभीरता से सोचिए। इसने आपका सबसे बहुमूल्य परिवार छीना है। इस दुनिया ने हमारे सामने एक अजीब सामान परोसा है जिससे लोगों को, जिससे स्टूडेंट को गुरु से ज़्यादा गूगल पर विश्वास है। मैंने सोशल मीडिया पर एक बार पढ़ा था, जब आप किसी परिवार में जाते हैं, उस परिवार अगर चाय नाश्ते खाने के लिए अगर नहीं भी पूछे, बस वह आपके सामने आपके साथ अगर मोबाइल साइड में रखकर आपसे कुछ देर बात भी कर ले, ये भी सम्मान से कम नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं लगता है कि हमारे गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, ये हमारे समाज पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। एक ही साथ हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं, परिवार में बैठे हुए हैं, लेकिन किसी से कोई संवाद नहीं होता है। हद तो एक बार ये हो गई, जब एक बार मैं अपने रूम में बैठा हुआ तो मेरी बीवी बगल वाले रूम से व्हाट्सएप पर फ़ोन करती है जो खाना खाइएगा। मैंने भी मजाक में कह दिया जो व्हाट्सएप पर ही खाना बना दो। ये इस गंभीरता को हम लोग कब समझेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आप घर पर बैठ के आराम से शांति के साथ सुनिएगा इस मोबाइल ने आपसे क्या क्या छीना है। आपको ज़िंदगी को इसने कितना पंगु बना दिया है, कितना लाचार बना दिया है, कितना कमज़ोर बना दिया है। ये आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अंत में आपसे मेरा एक आग्रह है, एक निवेदन है क्या कि हे नौजवानों, हे मेरे प्यारे छात्रों, दुनिया वालों, आपने मोबाइल चलाना तो सीख लिया, अब मोबाइल बंद करना भी तो कुछ देर सीख लीजिए।